गाइज कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आरपीएफ नोटिफिकेशन 2024 आउट हो चुका है, जिसमें कि कांस्टेबल एंड एसआई एलिजिबिलिटी एंड फी अप्लाई ऑनलाइन ये सब के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि प्योरली लिखा हुआ है कि आरपीएफ नोटिफिकेशन 2024 आउट, यानी कि 2024 का जो वैकेंसी आ रहा है आरपीएफ का, तो कांस्टेबल और एसआई का, तो वो मतलब उसी का आउट हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं पोस्ट नेम इसका क्या रहने वाला है, एसआई एंड कांस्टेबल, यानी कि दोनों पदों पे भर्ती निकल रहा है, जिसमें कि एसआई एंड कांस्टेबल दोनों पदों पे निकला है। तो ऑर्गेनाइजेशन इसको कौन कर रहा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ कर रहा है। इसमें कांस्टेबल का कुल पद कितना है, 2000, यानी कि वैकेंसी जो कांस्टेबल का है वो कितना है, 2000 है। और एसआई का मतलब अ, जो बचा है वो एसआई का पद होगा, ठीक है ना। तो कांस्टेबल का इसमें 2000 पद है। तो आप लोग अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आरपीएफ में आप लोग दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप लोग भिड़ जाइए अभी से ही तैयारी करने में। तो चलिए आगे का पद आपको हम बताते हैं कितना है एसआई में। तो एसआई में आपका बोले जितना बचा पद है वो एसआई में है, तो एसआई में आपका कितना है, 250 है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है, सीबीटी, पेट एंड पीएचटी। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है सीबीटी, पेट एंड पीएचटी रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका जनवरी 2024 से भराया जाएगा, ठीक है ना। तो और अगर आप लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना चाह रहे हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका rpf.indianrailway.government.in, जिसमें कि आपको सारा मतलब बता दिया जाएगा। ऐसे हम आपको अभी सारा का सारा बता देंगे, क्या फ़ी लगने वाला है, क्या फ़ी इंट्रेक्स और फिर सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सारा जानकारी आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका indianrailway.government.in है। तो इसमें देख सकते हैं गाइस कि मतलब ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाला है। तो एसआई का क्या है, तो वन मस्ट हैव परस्यूड ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए यूजी सी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कांस्टेबल में क्या है, इट इज़ मैंडेटरी डेट एन इंडिविजुअल मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, यानी कि आप लोग मैट्रिक अगर पास हैं तो आप लोग कांस्टेबल का भर सकते हैं। और एसआई में आपका मतलब बैचलर डिग्री रहना ज़रूरी है, कोई भी डिग्री से मतलब यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी से, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, तभी आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे और जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब एज लिमिट के बारे में जानते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाला है एसआई और कांस्टेबल का, ठीक है ना। तो द अप्लीकेंट शुड बी एटलीस्ट 20 ईयर्स एंड नॉट एक्सिस्ट 25, यानी कि आपका 20 साल उम्र हो चुका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एवब में कितना जाएगा आपका 25 तक, ठीक है ना। तो आप 20 से 25 साल के उम्र के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, नहीं तो नहीं भरिएगा, ठीक है। कांस्टेबल में क्या है कि वंस एज मस्ट बी बिलो 18 एंड एवब 25 ईयर्स, यानी कि कांस्टेबल में वही लोग अभ्यर्थी भर सकते हैं जिसका कि 18 प्लस हो चुका है और आपका 25 ईयर से कम ही है, यानी कि 25 ईयर्स में है तभी। अगर 26 27 है तो नहीं भरिएगा। और सेम ईयर एसआई में आपका 18 प्लस वाला स्टूडेंट नहीं भरिएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन ही हम लोग का मतलब जो भी स्टूडेंट रहते हैं तो उसका 19-20 में होता है। तो ऐसे भी आपका 20 ईयर प्लस होगा तभी आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भरिएगा। एंड 25 एज तक ही लिमिट रखा गया है एसआई और कांस्टेबल दोनों का, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब इसमें देख सकते हैं कि देयर विल बी अपर एज रिलैक्सन फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड ओबीसी फॉर 10 ईयर्स रखा गया है, यानी कि आपका 10 ईयर्स रखा गया है, जिसमें कि रेस्पेक्टिवली रखा गया है 10 ईयर्स, यानी कि एज रिलैक्सन भी रखा गया है, जो कि आपका कितना है 10 साल का है, ठीक है। तो आप चलिए आरपीएफ एप्लीकेंट फ़ी 2024 के बारे में, इसमें फ़ी क्या रहने वाला है, फ़ी स्ट्रक्चर वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएफ एप्लीकेशन फ़ी 2024। तो टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर अंडर द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड इंडिविजुअल विल हैव टू पे एन एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 यूजिंग द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग और यूपीआई, यानी कि ये ओबीसी और जनरल को मतलब रखा गया कितना 500 रुपीज़, ठीक है ना। ओबीसी और जनरल का अभी भी हम फिर से बोल रहे हैं, ओबीसी और जनरल का कितना रखा गया है 500 रुपीज़। Candidate who belong to scheduled caste, scheduled tribes and extremely backward class and female will have to pay 200 only, यानी कि एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड कास्ट और फीमेल का भी कितना रखा गया है 200 ओनली, यानी कि आप मतलब एससी हैं, एसटी हैं, फीमेल हैं और फिर
अदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड का कितना रखा गया, बस 200। तो चलिए आगे इसका मतलब सिलेबस के बारे में आपको बताते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। RPF selection process 2024 selection process for the post of constable and sub inspector under the Central Reserve Police Force consist of 3 stages, यानी कि इसका 3 स्टेज में एग्जाम होने वाला है, विच आर CVT, PET एंड PST। 3 तरह का होगा, CVT, PET एंड PST। गेट द डिटेल्स अबाउट द सेम फ्रॉम बिलो। यानी कि चलिए ये मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CVT रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट में आपका क्या क्या रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। टोटल क्वेश्चन इसमें 120 रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स भी आपका 120 का ही रहेगा, यानी कि पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो इसका ड्यूरेशन टाइम कितना रखा गया है, 90 मिनट। टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग आपका कितना रहने वाला है, 1/3 मार्क डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पेट का क्या क्या रहने वाला है, तो देख लीजिए। कांस्टेबल के लिए क्या है कि 1600 मीटर रन, मेल 5 मिनट 45 सेकेंड, यानी कि 6 मिनट से 15 सेकेंड कम आपका दिया जा रहा है। फीमेल का 800 मीटर रन दे रहा है, वो भी 3 मिनट 40 सेकेंड। लॉन्ग जंप मेल के लिए है 14 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप मेल के लिए है कितना फीट, 4 फीट, फीमेल के लिए है 3 फीट, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का देख लेते हैं, तो 1600 मीटर रन कितना मिनट में दे रहा है, 6 मिनट 30 सेकेंड। 800 मीटर रन फीमेल को 4 मिनट दे रहा है, यानी कि इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन टाइम बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। लॉन्ग जंप दे रहा है मेल के लिए 12 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप दे रहा है 3 फीट 9 इंचेस, और फीमेल के लिए कितना दे रहा है, 3 फीट, ठीक है ना। तो ये सबको भी आप ध्यान में रखिएगा कि कांस्टेबल और SI में मतलब आपका 45 सेकेंड का मतलब रन में डिफरेंस है, और फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब में भी आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT, यानी कि आपका फिजिकल मेजरमेंट क्या रहने वाला है, कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। हाइट आपका रहने वाला है अनरिजर्व OBC दोनों का 165 रहने वाला है, SC ST का 160 रहने वाला है। 4 स्पेसिफाइड कैटेगरीज का 163 रहने वाला है, ठीक है ना। उसमें फिर ओनली फॉर मेल चेस्ट के लिए चेस्ट आपका 80 से 85 रहेगा, किसमें, चेस्ट ओनली फॉर मेल। अनरिजर्व और OBC का, SC ST का कितना रहेगा, 76.2 सेंटीमीटर विथ ए मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 81.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो RPF का यहाँ देख सकते हैं कि आपका रिक्रूटमेंट फॉर्म मतलब सारा चीज़ आपको डिटेलिंग हम बता दिए हैं। अगर आप लोग को इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, ये आपको अगर जानकारी अगर चाहिए तो हमको कमेंट करिएगा, हम आप लोग को सिलेबस भी बता देंगे। और दूसरी बात कि इसमें क्या है कि मतलब कि पोस्ट भी ज़्यादा है कांस्टेबल के लिए, और SI के लिए तो 250 पोस्ट है, आप लोग भी जानते हैं ये चीज़ को। तो ये सब चीज़ को मतलब थोड़ा अच्छा से प्रिपरेशन करिएगा। और आपका एग्जामिनेशन फॉर्म मेरे ख्याल से लगता है कि जनवरी का लास्ट या फिर फरवरी में आपका भराना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।